हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। द स्टार हीलिंग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी सोल आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 पाइल रखा है, एक 1 to 10, ठीक है, पहला पाइल ये होगा, एंड 10 to 20 दूसरा पाइल होगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी है और पाइल एक्स्ट्रा पाइल भी है, ठीक है, और 20 to 31 सॉरी, यहाँ तक कि जो कैटेगरीज के लोग हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ आते हैं वो इस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं और इस पाइल को देखकर भी चूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, ये सबसे पहला कार्ड है। दूसरा कार्ड है द मैजिशियन एंड तीसरा कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो नज़र आ रही है कि यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ अपने लाइफ में कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको और भी मेहनत करने की सजेस्ट आपको किया जा रही है आपकी सोल की तरफ से, एंड कुछ ऐसे चीज़ करने के लिए आपको बोला जा रही है, जैसे कि कुछ और एक्स्ट्रा कीजिए, जैसे इस मैजिशियन ने अपनी लाइफ में कर रहा है। वो कौन सी क्षेत्र है, वो आपकी कर्म क्षेत्र है, वो आपकी इमोशन साइड है, यानी कि रिलेशनशिप, ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ है, और आपकी एक्शंस, हर चीज़ के ऊपर आपको पहले से ज़्यादा और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आपकी सोल ये आपको कह रही है कि मैजिशियन की तरह इन सारे फील्ड में आप काम कीजिए, सिर्फ एक ही चीज़ों पर नहीं। आप मेहनत कर रही है, आपकी एक साइड को आप उभर रही है, बाकी जो साइड आपको बिल्कुल डाउन है उसके ऊपर भी आपको फोकस करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स है, यानी कि खुद के ऊपर खुद की लाइफ को खुद चलाना, ठीक है। सो बेसिकली आप अपनी लाइफ की क्वीन होगे। और यहाँ पर भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर देखिए ये माइनर आर्काना की कार्ड है, ऊपर में मैजिशियन है, वो मेजर आर्काना की कार्ड है। यहाँ पर 1 ज़्यादा आ रही है एंड मैजिशियन भी 1 है, यानी कि आपको 11 भी ज़्यादा नज़र आ रही होगी इस वक्त। तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही रीडिंग है। देखिए यहाँ पर क्वीन एंड नाइट है। सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। आपकी सोल आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देखना चाहते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को ऐसे बिल्डअप करना चाहते हैं जहाँ पर आप कुछ सीखें, दूसरों को ऑफ़र कर पाए। आपकी एबिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए, और सिर्फ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं है, आपकी जो कर्म क्षेत्र है उसको भी हील करने के लिए यहाँ पर बोला जा रही है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको हील करने के लिए बोला जा रही है। वहाँ पर आपको उस जगह पर आपको किंग बनना है, ठीक है, और ये मैजिशियन की तरह सभी को हेल्प करते रहना है। आप पहले अगर खुद सीखोगे तभी दूसरों को सिखा पाओगे, ठीक है। आपके अंदर ये क्वालिटीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ अपने आप में ही सीमित मत रहिए। दूसरों को कैसे उस काम में आप दूसरों को कैसे वो बता सकते हो, दूसरों को कैसे काम दे सकते हो ताकि वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए, इसके ऊपर भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मैसेज है। देखिए यहाँ पर लिखा है लुक एट द बिगेस्ट पिक्चर। आप अब तक वो पिक्चर्स नहीं देख पाए हो जो आपके लिए है, और आपकी सोल वो ही आपको कहने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोकस ऑन योर सर्विस, एंड यहाँ पर है ओके चाइल्ड, ठीक है। सो जो मैं बता रही थी आपको, और आपको ना पावरफुल चेंजेस अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर आप सही फील्ड पर काम करते हो। तो अगर आप सही तरह से उनको यूटिलाइज करते हो एंड सही डायरेक्शन में आप जाते हो जो आपके लिए काम है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, दो साइड पेंटिकल्स है, यानी कि आपकी मटेरियल लाइफ के ऊपर आपको कुछ ऐसे फील्ड बनाना है जहाँ से आप लोगों को काम दे सकते हो, ठीक है। एंड वहीं पर
लीडरशिप आपको निभानी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्स है, कर्म क्षेत्र के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आए हैं उसके नीचे ही क्वीन ऑफ सोर्स की कार्ड भी आए हैं, ठीक है। और मैजिशियन के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यानी कि मैजिशियन की तरह सभी लोगों को हेल्प करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, किसी को किसी काम में सक्सेस दिलाना भी आपका काम है। तो सबसे पहले आपको उस चीज़ में माहिर होना ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पर भी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिमिलर कार्ड आए हैं, ठीक है। तो आप एक जैसे कि मास्टर सोल कहते हैं, ठीक है, वैसे भी हो सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए फोकस ऑन योर सर्विस, पूरे मैसेज आपकी सर्विस के ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पर बोला जा रही है, ठीक है। कुछ ऐसे काम है जैसे कि वर्ल्ड के लिए काम करना, इस नेचर के लिए काम करना, ठीक है। सो आप इन चीज़ों के ऊपर आपकी जो कर्म है, आपकी जो एक्चुअली आपको जिसके लिए इस जन्म आपको दिया गया है उसके लिए आपको काम करना है। अगर वो फोकस्ड हट जाए तो आप कोई भी जगह पर सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसीलिए क्षेत्र पर आपको काम करने के लिए ज़्यादा बोला जा रही है। तो डेफिनेटली अगर आपके साथ ये मैच करते तो डेफिनेटली हमें बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपके साथ कितना मैच होता है, कितना मैं आपको समझा पाती हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगी उससे बेटर करना, ठीक है। सो यहीं तक रीडिंग है पाइल नंबर 1 के लिए। हम नेक्स्ट पाइल पर जाते हैं, पाइल नंबर 2। सो हाय पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने इस पाइल को चूज़ किया है उनके लिए अब रीडिंग होने वाले हैं कि आपकी सोल आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम शफल कर लेते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोगों का हेल्प हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड निकल के देखते हैं क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। ओके, सबसे पहले कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्स, ठीक है। यहाँ पर 2 सिमिलर मुझे नज़र आ रही है। ये एक है 9, ठीक है, यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 9 ऑफ सोर्स है। देखिए जो मुझे लग रही है कि आपकी कर्मा की जो बैगेजेस है बहुत ज़्यादा हाई है और इसीलिए आपको बहुत सारी मुश्किल झेलने को पड़ती है। एंड आपकी जो इमोशन साइड है आप वहाँ पर ज़्यादा इमोशंस हो जाते हो। एंड आपकी सोल की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स भी है, ठीक है। और 9 ऑफ सोर्स के नीचे है 4 ऑफ कप्स। और यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वैंड्स के नीचे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है यार, सभी मिल रही है, सभी नंबर्स देखो कितना मैच, कितना अकॉर्डिंग रीडिंग है। देखिए हाँ, जो मैं कह रही थी कि आपकी सोल आपको थोड़ा पीस, थोड़ा टाइम, थोड़ा घूमने के लिए बोल रही कि थोड़ा रेस्ट लो, ठीक है। आप बहुत कुछ झेल चुके हो सकता है आप डिप्रेशन में हो सकता है आपकी मेंटल अच्छे नहीं हैं, आप लड़ाई वगैरह हर काम में आपको रोका जा रही है, तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, आप थक चुके हो। तो इस वक्त आपकी सजेशन आपके लिए आपकी सोल ये दे रही है कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। यहाँ पर देखिए ये इंसान थोड़ा रेस्ट ले रही है कर्म के क्षेत्र में, तो आपको यहीं पर कर्मा क्रिएट नहीं करना है। अगर आपके ऊपर कोई भी चीज़ें बोला जा रही है तो उसको बस लेट को कीजिए एंड वहीं पर रुक जाइए। एंड यहाँ पर आपको कुछ ऑफर्स दिया जा रही है, आप वो नहीं ले रहे हो। कभी कभी होता क्या है, इंसान की लाइफ में कुछ घमंड आ जाती है या फिर बहुत सारे कुछ रहते हैं, उसकी वजह से हमें कुछ और नहीं चाहिए होते हैं। बट वो जो चीज़ हमारे लाइफ में दिया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही नज़र आ रही है। अब बहुत सारे काम के पीछे भाग रहे हैं और अल्टीमेटली आपको जो दिया जा रही है आप उसके ऊपर नहीं कोशिश कर रही है। यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ डायरेक्शन भी आए हैं एंड आपके पास कुछ ऑफ़र है बट आप उस ऑफ़र को नहीं ले रहे हो। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के नीचे है 2 ऑफ सोर्स, यानी कि आप
यही समझ नहीं पा रही हो कि आपकी डायरेक्शन एक्चुअली क्या है, आपको क्या चूज़ करनी है। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कोई भी चीज़ करना ही नहीं चाहते हो, उसको डालते जा रहे हो कि ठीक है बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। बट आपकी सोल ये कह रही कि आप इतना परेशान ना होकर अगर आप रेस्ट लोगे, सीधा माइंड से सोचोगे, पीस में रहोगे, तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा आपकी डायरेक्शन किस तरफ है। बहुत सारे लोगों का कर्मा इतना बैगेजेस ज़्यादा होते हैं कि वो कभी भी अगर कुछ काम करने की सोचता है वो कंप्लीट नहीं हो पाती या फिर वो नहीं हो पाती है, वो उनकी कर्मा की बैगेजेस के कारण होती है। तो आप यहाँ पर दान दक्षिणा कर सकते हो, ये आपके लिए एक सजेशन भी है। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, एंड यहाँ पर उसके ऊपर है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से थोड़ा कनेक्शन है और आप कहीं भी जगह पर सक्सेस नहीं हो पाती हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो एंड लक आपके पास ही है, ठीक है। बस उसको सही तरीके से पहचान हम नहीं पाते हैं, जिसका कारण हम इधर उधर भटकते हैं। और 9 ऑफ कप्स से मुझे ये नज़र आ रही है कि कंप्लीटनेस आपके अंदर है, सिर्फ आप दोनों चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज रहते हो या फिर बीच में कुछ चीज़ें छोड़ देते हो जिसके कारण आपकी वो काम पूरा नहीं हो पाती है। अभी आपकी सोल आपको ये कहने की कोशिश करेगी चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी ऑफर्स है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्स है जो आप ऑफर नहीं ले पा रही हो। सो खुद की इंट्यूशन की बात सुने, उसको समझे, उसके बाद काम लीजिए। यहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है, हर तरफ से चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पाइल नंबर 2 के लिए इतना ही मैसेज है। डेफिनेटली कमेंट करके बताइए आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ है और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पाइल में। सो हाय पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड आते हैं, उसकी सोल उनको क्या कहने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले कार्ड है 7 ऑफ सोर्स। दूसरा कार्ड क्या आते हैं देखते हैं। अगर ये चैनल आपको पसंद आते तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोगों को मदद मिल सके। दूसरा कार्ड क्या आते हैं देखते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ वैंड्स आ चुके हैं दोनों कार्ड एक साथ, इसको देखते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स है, एस ऑफ सोर्स है, क्या बात है, दोनों सोर्स है, और एक 2 ऑफ वैंड्स है। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। इस कार्ड का मीनिंग होता है 4 ऑफ सोर्स का मीनिंग 7 ऑफ सोर्स का मीनिंग होता है कोई काम में गलत तरीके से कोई काम करना, ठीक है, या फिर सही ढंग से कोई काम को प्लान ना करके गलत तरीके से वो काम को निभाना। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्स है यानी कि न्यू बिगनिंग्स है एंड 2 ऑफ वैंड्स भी है, कोई नए सोच की तरफ से आप कुछ नया क्रिएट, ठीक है। आपकी सोल आपको यही मैसेज देने की कोशिश करिए कि टीम वाइज वर्क कीजिए। अगर आप खुद अकेला कोई बिजनेस पर काम करोगे, जो बिज़नेस बहुत बड़ा है, ठीक है, जो काम के लिए आपको टीम वर्क चाहिए, आप अगर वहाँ पर अकेला करोगे तो आपकी बिज़नेस बिल्कुल नहीं खड़े होगा। और अगर आप कोई बुरे तरीके से काम करते हो तो वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जजमेंट। आपको जजमेंट तब मिलेगा जब आप प्लानिंग की तरह, अच्छे प्लानिंग की तरह, कोई बुरे काम नहीं, अच्छे प्लानिंग की तरह आप आगे बढ़ोगे, सोच समझकर कोई काम लोगे। एंड पास्ट की कोई एनर्जीज़ को देखना मत। अगर आपके साथ कोई ऐसा किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा करना है। आप एक टीम वर्क की तरह वर्क कीजिए। एंड यहाँ पर देखिए प्रॉस्पेरिटी हेड अहेड, आपकी तरफ पैसा आपके पीछे भागेगा, आपको पैसों के पीछे भागना नहीं है, आप सिर्फ आपकी काम कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर की जो टॉरस की जो एनर्जीज़ होती है ना, बहुत ज़बरदस्त की एनर्जीज़ होती है, क्योंकि टॉरस हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट होता क्या है बहुत जल्दी वो छोड़ भी देता है कभी कभी। उनके
धैर्य, पेस और पेशेंस थोड़ा कभी कभी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको डेवलप करने की ज़रूरत होता है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सोल आपको यही बोल रही है कि डायरेक्शन आप अच्छे से चूज कीजिए, नया शुरुआत कीजिए, बट टीम वाइज वर्क कीजिए, पास्ट की तरफ मत देखिए, जजमेंट आपको मिलेगा ही। यहाँ पर एंजल्स की टीम आपके साथ है। 7 का मतलब होता है स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करना, ठीक है। आपके साथ एंजल्स होता है। नोटिस द साइन, देखिए मैं एंजल्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पर नोटिस द साइन भी आ चुकी है। आपको कुछ नोटिस, कोई साइन दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर है ट्रस्ट व्हाट गाइडेंस, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए एंजल्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। सबसे पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि डिवाइन हमारे अंदर ही होता है, ठीक है। उसको बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। आपकी सोल आपको ये कहने की कोशिश करी कोई गलत तरीके से कोई काम मत कीजिए पैसों के लिए, ठीक है। इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, कभी भी पैसों के लिए कुछ मत कीजिए अगर गलत काम है तो वो, क्योंकि वो भी एक कर्मा क्रिएट हो जाती है एंड आपकी सोल नहीं चाहती है वो, एंड वो करना भी गलत होता है। फिर वापस आपको जजमेंट मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप अच्छी चीज़ करते हो तो अच्छी चीज़ के लिए आपको जजमेंट मिलेगा, अगर आप बुरे चीज़ करते हो तो उसके लिए भी जजमेंट आपको मिलेगा। और अगर आपके पीठ पीछे कोई कर रही है तो बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए उन्हें उसके ऊपर, वो आपको कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके लाइफ में एंजल्स है, डिवाइन है। डिवाइन आपको डायरेक्शन दिखा रही है कि बेटा तुम इस तरफ जाओ, तुम्हें इस सारी चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम साइन पर ध्यान दो, तुम ट्रस्ट करो, जजमेंट तुम्हें मिलेगा। और पास्ट की तरफ मत देखो, वहाँ से जो आप कुछ सीखा है उसको लर्न करो, उसको याद करो। बट पास्ट में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि पास्ट कभी आते नहीं हैं वापस, अगर आप क्रिएट नहीं करते हो तो, मतलब उस तरीके से। सो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यही है कि आपको इन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। आपकी सोल आपको ये कह रही है, ठीक है। इंट्यूशन की बात हमें सुननी चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होते हैं। हमारा इंट्यूशन पावर उतना डेवलपमेंट होता ही नहीं, इसके वजह से हम इंट्यूशन की साइन को नहीं समझते हैं। एंजल्स की साइन भी समझना इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो इंट्यूशन कर रही है वो भी समझना इम्पॉर्टेंट है। आपकी दिल में, आपकी सोच में क्या विचार चल रही है उसको फॉलो कीजिए। कैसे कैसे बात मुझे याद आ रही है, कैसे चीज़ें मेरे थॉट्स में क्रिएट हो रही है कि ये इसकी वे फिर उसकी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मैसेज क्या है, ऐसे तरीके से हम इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। तो इसको सीखिए और अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, खुद का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइए आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ है, आपको कितना हेल्प मिला है। एंड खुद का ध्यान रखिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।